आइए जानते हैं बिहार की 25 छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के कारण सरकार को हर साल करीब 300 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इसके बावजूद सरकार शराबबंदी कानून को जारी रखे हुए है और इसे सफल बनाने के लिए लगातार अभियान चलाई जा रही है। बिहार के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की कमी देखने को मिल रहा है। कई पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म हो गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। गाड़ी की लंबी लाइन लगी हुई है और आम लोगों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट सेवा भी इसकी सीधा असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बिहार के 28 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ठनका गिरने की संभावना जताई है। इसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के समय घर से बाहर कम निकलें और खेत या खुले मैदान में जाने से बचें। बिहार के राज्यसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायक को पटना बुलाया। इस बैठक में राज्यसभा के सीट जीतने की राजनीति पर चर्चा की जाएगी। पार्टी ने नेताओं को कहना है कि सभी विधायक एकजुट होकर चुनाव की तैयारी करेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आने वाले 5 सालों में बिहार से पलायन को रोकने की प्रक्रिया किया जाएगा। सरकार राज्य में उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी ताकि गरीब मजदूर और युवाओं को अपने ही राज्य में काम मिल सकेगा। बिहार में हड़ताल पर गए सीओ और राज्यसभा कर्मचारी को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द हड़ताल खत्म नहीं की गई तो सरकार सख्त कदम उठाएगी और जरूरत पड़ी तो नौकरी से भी हटाया जा सकता है। पटना सिविल कोर्ट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि 1 महीने में 3 बार ऐसे ईमेल आया। इसके बाद पटना पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दिया है और पूरे इलाके में जांच बढ़ा दी गई है। बिहार में जनगणना 2026 की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए प्रशासनिक, आधिकारिक और डिजिटल ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि इस बार जनगणना पूरी तरह आधुनिक तकनीक के जरिए की जाए ताकि आंकड़े सही और जल्द उपलब्ध हो सके। बिहार के करीब 30 लाख राशन कार्ड धारकों के नाम काटने का खतरा है। सरकार ने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें 31 मार्च से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, नहीं तो उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है। बिहार सरकार ने जातीय, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब आवेदन करते समय माता पिता की जमीन और खलिहान या बिजली बिल का कनेक्शन देना जरूरी होगा। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी प्रमाण पत्र बनने की समस्या कम होगी। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। ईरान से आने वाली खजूर और पिस्ता बादाम की कीमत करीब 4 गुना तक बढ़ गई है। इससे आम लोगों को जेब पर असर पड़ रहा है। बिहार में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज हो गई है। पटना की सड़कों पर कई जगह पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही है। बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने घोषणा की है कि राज्य में बंद पड़ी कई चीनी मिल को फिर से शुरू किया जाएगा। इससे गन्ना किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा और हजारों लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अमेरिका ने भारत को 30 दिन तक रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी है, लेकिन उनका कहना है कि भारत एक स्वतंत्र देश है और उन्हें किसी भी देश की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पटना रेलवे स्टेशन पर अब नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले QR कोड स्कैन करना होगा। बिना स्कैन किए किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगा। इससे सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर होने की उम्मीद है। बिहार के बक्सर जिले में करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से कोका कोला और सीमेंट की फैक्ट्री बनाई जाएगी। इस परियोजना का उद्घाटन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया। इसके इलाके में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। छपरा जिले में पुलिस ने नकली फॉर्च्यूनर तेल और नमक बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 3 लोग गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के करीब 10 लाख गरीब किसानों को घर बनने की स्वीकृति मिली है। सरकार का कहना है कि इस योजना से गरीब परिवार को पक्का घर बनाने का सपना पूरा होगा। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में बिहार में ईंधन का दाम 10 से 15 रुपया तक बढ़ सकता है। बिहार में लगाए जा रहे ऑटोमेटिक प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों की में नाराजगी बढ़ रही है। कई लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली का बिल पहले से ज़्यादा आ रहा है। बिहार परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया है। उन्होंने 500 लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की फैसला लिया है। इन लोगों पर ट्रैफिक नियमों का बार बार उल्लंघन करने का आरोप है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर बाजार पर भी पड़ रहा है।
पेट्रोल और डीजल और एलपीजी सिलेंडर समेत करीब 25 चीजों को दाम बढ़ने का आशंका जताई जा रही है। बिहार के 402 सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे अस्पतालों की सुरक्षा बढ़ेगी और मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। बिहार में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम करीब 70 रुपये में बढ़ोतरी हुई है। इससे गरीब और मध्य वर्ग के परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। बिहार में सहारा कंपनी में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया गया है। सरकार का कहना है कि इस पोर्टल के जरिए लोगों को जल्द ही उनका फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।